एको मार्वल की आज तक की सबसे घटिया एक्सपेरिमेंट क्यों है? ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मार्वल स्पॉटलाइट क्या है। मार्वल स्पॉटलाइट मार्वल का एक नया बैनर है जिसे एक नए प्लेटफॉर्म की तरह भी समझा जा सकता है। मार्वल स्पॉटलाइट के अंडर लॉन्च होने वाले शोज और मूवीज सेल्फ कंटेन्ड होंगे और अपने कैरेक्टर्स की स्टोरीज को इन डेप्थ वे में एक्सप्लोर करेंगे। टू कोट Marvel Spotlight gives us a platform to bring more grounded, character-driven stories to the screen, and in the case of Echo, focusing on street-level stakes over larger MCU continuity. और Echo के केस में तो ये grounded और character-driven exploration को डार्क भी कहा जा रहा था, पर Echo को देखने के बाद इसका बिल्कुल उल्टा समझ में आता है। Except for Loki and maybe What If, Marvel पिछले कुछ टाइम से डेड चल रहा है। इन शोज के क्रिएटिव अप्रोच की वजह से, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द मल्टीवर्स एंड इट्स सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट, ये शोज को वो रिसेप्शन मिला है जो कभी मार्वल की हर मूवी को मिलता था। बट अगेन, लोकी और व्हाट इफ दोनों के केस में एंटरटेनमेंट अपील या तो कॉन्फ्लिक्टिंग टाइमलाइंस, या तो मल्टीवर्सल एबनॉर्मलिटीज, या तो टाइम ट्रैवल, या तो एक फोर्स्ड थीम ऑफ गेन एंड लॉस, गुड और बैड से ही आता है। क्योंकि मार्वल एसेंशियली एक सुपर हीरो ड्रामा ही है, इसलिए इन थीम्स और ट्रोप्स के अलावा उसके पास ऑडियंस को एंटरटेन रखने या फटीग नहीं होने देने के लिए और कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर एजेंडाज। और मार्वल की एक्चुअल मल्टीवर्सल टाइमलाइन इतनी कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है कि मार्वल अपने इन रिप्रेजेंटेशन वाले एजेंडाज को बिना इंट्रूसिव बनाए या बिना स्टोरी टेलिंग को नेगेटिवली इम्पैक्ट किए सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमें एको में मिलता है, जहाँ स्टोरी को नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी के अराउंड घुमाने की कोशिश की वजह से स्टोरी टेलिंग बैकसीट ले लेती है। मल्टीवर्सल कॉम्प्लेक्सिटी में एजेंडा घुसाना डिफिकल्ट ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है, और शायद इसी वजह से स्पॉटलाइट मार्वल के लिए परफेक्ट एजेंडा आउटलेट बन सकता है। एटलीस्ट इस आउटलेट के फर्स्ट प्रोडक्ट एको से तो यही पता चलता है। एको की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें कुछ नया नहीं है, प्लस सब कुछ या तो क्लीशेड है या फिर बस बोरिंग है। मार्वल में मल्टीवर्स, टाइम ट्रैवल, शेप शिफ्टिंग, इल्यूजन्स, ह्यूज स्केल फाइट सीन्स, और बोलूं डेथ्स, प्रेजर्वेशंस, रेजरेक्शंस, रेस्टोरेशंस, ब्लिप, ये सब कुछ देखने के बाद कौन इतने सड़े हुए इफेक्ट्स, सुपर पावर्स और नॉनसेंस रिप्रेजेंटेशन वाली बैक स्टोरीज देखना चाहेगा? एक वो जिन्होंने मार्वल नहीं देखा है और जिनके बारे में मार्वल ने खुद मेंशन किया है कि मार्वल स्पॉटलाइट उस ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया गया है जिन्हें एमसीयू की नॉलेज नहीं है। दूसरे वो जो स्टोरी टेलिंग का गला घोट के कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट होते हुए देखना चाहते हैं और क्लीशेड और बोरिंग कैरेक्टर्स को बस एपिक चीजें करते हुए देखना चाहते हैं। सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग को सेलेक्टिवली एंटरटेनिंग बनाने के चक्कर में सब्जेक्टिव मीडियोक्रिटी बना देने वाले। अब ये कैसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है ये तो बस मार्वल ही समझ सकता है। ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें साइन लैंग्वेज ऑलमोस्ट हर सीन में यूज होता है, विच इज अंडरस्टैंडेबल, बट जिसको देख के आपको लगेगा कि भाई चलो कम से कम इन्होंने माया की डिसेबिलिटी को सीरियसली तो लिया है, डेप्थ तो है, बट तभी तक जब तक आप सीन्स को अकम्पनी करने वाला इरिटेटिंग बीजीएम जो कि ना कभी सीन्स को कॉम्प्लीमेंट करता है और ना सपोर्ट को ना सुने। ऐसा लगता है मानो डायलॉग्स के साथ बीजीएम डाला था और फिर बाद में डायलॉग्स निकाल दिए। एक डॉक्यूमेंट्री भी इससे अच्छे तरह से बीजीएम हैंडल करती है। घटिया एक्टिंग, घटिया एक्शन, घटिया इफेक्ट्स, नो कॉन्फ्लिक्ट एंड हेंस नो स्टोरी। ऐसे लगता है जैसे माया का कैरेक्टर अपने नेटिव कम्युनिटी की एपिकनेस को एक्सप्लोर करने आई थी और लास्ट में बिना किसी प्रॉब्लम के करके भी चली गई। इट्स अ परफेक्ट फिट फॉर अ नेटिव अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री, नॉट अ मूवी और अ शो। अगर मार्वल स्पॉटलाइट बैनर के अंडर ऐसे ही ऑल ओवर द प्लेस शोज और मूवीज आएंगी और आप देखेंगे, विच बाय ऑल मीन्स इज योर चॉइस, तो हो सकता है इसे एक अलग जॉनरा ही मानने लग जाए, और ज्यादा देखे तो हो सकता है कि इस न्यू आर्ट जॉनरा को बस एक्सेप्ट ना करे बल्कि इसके फैन भी बन जाए।